जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पेपर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज ऐसे का पेपर हुआ जिसके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन की आंसर आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। आप अपना मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन का। ये सबने राइट किया होगा, मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3, कौन ग्रीन गैस हाउस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जैव विविधता के लिए संकट हो सकती हैं, तो ये वैश्विक तापमान, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। इसमें कूट बने हुए तो दूसरा नंबर का कूट होगा कि ये चारों ही संकट हो सकते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। क्वेश्चन नंबर 6 में भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संरक्षित करने के लिए आवश्यक ताप का परास है। तो साथियों, आवश्यक परास का इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा जाता है। इससे कोविड के रिलेटिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाने लगे हैं। साथियों, अच्छी तैयारी रखें। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक तापमान प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ केवलोर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की जिसका नाम कॉम एग्ज़ाम है। कि इसका क्वेश्चन 9 का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 10, राजस्थान में किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही हैं? तो साथियों, जोधपुर जिले में स्थापित की जा रही हैं। तो 10 का 2 राइट हो जाएगा। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, इसमें लाभार्थियों के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, ये भी राइट है। दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, ये भी राइट है। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक, ये भी राइट है। तो साथियों, इसमें कूट बने हुए तो इसमें कूट नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि तीनों ही राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा स्थान आएगा, ये हमको बताना है। तो साथियों, इसमें 4 और 3 के बीच 3 का गैप है और 7 और 12 के बीच में 5 का गैप है और 12 और 21 में 9 का गैप है। इस प्रकार 21 और 21 के बाद 17 का गैप होगा तो 38 हुए और 38 के बाद 33 का गैप होगा तो हमारा ये बन जाएगा 71। तो ये हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अनुपात दे रखा है। साथियों, अनुपात बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। 2 संख्या 3:7 के अनुपात में है। तो साथियों, यदि इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक में 8 जोड़ दिए जाए तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी होगी? तो साथियों, इसमें सीधा सीधा दिखे जा रहा है इनको 4:7। तो 6 और 14 भी हैं, 15 और 35 भी हैं, जैसे कि 5 3 15 और 5 7 35 होते हैं। तो इस प्रकार ये इसमें सभी बन रहे हैं, लेकिन इसमें 8 जोड़ने पर 5:9 नहीं होता है। जैसे कि 4 को हम मल्टीप्लाई 3 से करें तो 12 होते हैं और 7 से करें तो 28 होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उसमें 8 जोड़ दें तो 12 + 8 20 होते हैं। तो 20 में 5 अनुपात भी बन जाता है और 9
तो 28 में 8 जोड़े तो 36 बन जाएंगे। तो 36 में हम भाग 9 का देंगे तो हम ये भी अनुपात 9 हो जाएगा। तो हमारे इसमें ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन तथा उसके नीचे 2 तर्कों में दिए जा रहे उन सब उत्तर बताने चाहते हो तो इसमें हमको हमारा 2 राइट हो जाएगा। 2 राइट मतलब कि इसमें कथन पढ़ना है हमको पहले सही से। क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं तो 7 के विशेष में व्यवहार किया जाता है। तो तर्क दे रखा फर्स्ट, हाँ प्रतिष्ठित लोगों जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है। तर्क नंबर 2, नहीं, हाँ ये हमारी नैतिकता की कानून के समक्ष में सभी समान हैं। तो इसमें साथियों केवल तर्क 2 ही प्रबल हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक कूट भाषा में प्लांट को QMBQ रूप में परिस्थिति की साथियों देखने वाली बात है कि इसमें P के बाद Q आता है तो हमारे Q आता है, L के बाद M आता है, N के बाद B आता है। इस प्रकार ये पहला बन जाता है। तो TOU2 के का कोट क्या होगा, तो T के बाद U आता है, O के बाद P आता है। तो इसमें कोट में पहला ऑप्शन राइट होगा, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो सर इजी आया था, सभी करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आया है साथियों, इसमें पूरा पढ़ना है इसको। इसमें कोण दर्शाए जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हो कि एक वृत्त में कोण का योग होता है 360। तो हम इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस करते हैं तो इन सब का योग साथियों 360 बनता है। तो 360 बनता है, जिसमें पहला फर्स्ट पार्ट में सरकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए दर्शाया जा रहा है। दूसरा निजी क्षेत्र में। साथियों इसमें अगर किसी शहर की कुल वैश्यक 60,000 हैं तो कितने लोग बेरोजगार होंगे। तो सीधा साथियों इसमें दिखा जा रहा है कि बेरोजगारों के बारे में, क्योंकि बेरोजगारों अभी चल रही है फ़िलहाल। तो 60,000 के बारे में, तो 60,000 साथियों इस 360 में निवास करते हैं, 60,000 जनसंख्या। तो साथियों आप बताइए कि 360 डिग्री में 60,000 निवास करते हैं तो 1 डिग्री में कितना निवास करेंगे। तो 1 डिग्री में साथियों निवास करेंगे, हम इनको पाँचें करेंगे, 360 को 60,000 में भाग करेंगे तो साथियों इसका आ जाएगा 167 पॉइंट हम आएगा इसके बाद। तो अब बताओ साथियों 167 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, क्योंकि बेरोजगार 18 है ना, तो 167 को हम मल्टीप्लाई 18 से करते हैं तो बराबर ये आता है 3,000 के लमसम आता है साथियों। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3,000 वाला 2 राइट हो जाएगा। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक को प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक कितने का था बताइए। तो साथियों सीधी सी बात दिख रही है कि 650 उसने प्राप्त किए और 50 अंक और मिल जाते तो उत्तीर्ण हो जाता है, और 35% में उत्तीर्ण होता है। जैसे कि हम सोच सकते हैं 650 प्लस 50 नंबर मिल जाते तो पास हो जाता, तो 50 मिल जाते तो मतलब 35% बन जाता है, इसलिए पास हो जाता। तो हमको पता चल गया कि 35% मतलब 35% बराबर है 700 नंबर के। तो 700 नंबर है बराबर 35% के। तो हम इनका प्रतिशत निकालेंगे इंटू 100, और इसके नीचे हम रख के देखेंगे 2,000 को। तो साथियों 2 से 2 ये कट गया, इंटू 700 आ जाएंगे ऊपर। 700 में हम
सॉरी, मैं इसमें 700 में 700 अपॉन 2000 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे ये कट गया और 75 से इसमें आगे 35। तो इससे हमें पता चल गया कि 2000 इसका टोटल पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम में से 900 और 954 पर मूलधन कितना है। तो साथियों इसमें सिंपल ब्याज का हमें फॉर्म सूत्र लगाना है। तो सूत्र होता है उसका, साथियों सिंपल ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन